हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट 5। इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 और 4 में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बनाए हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर। देखिए, आर बराबर 20 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो आर बराबर 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर आएगा। और यहाँ पर देखिए, विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10⁻³ यानी ई दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। और हमें नेट आवेश ज्ञात करना है, यानी क्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग पता होगा, एक सूत्र होता है ई बराबर KQ/R²। ठीक है, देखिए ई बराबर के का मान होता है 1/4πε0 इंटू क्यू जैसा है वैसा रहने देते हैं बटा R²। ठीक है, अब देखिए ई बराबर 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू, और क्यू जैसा है वैसा रहने देते हैं बटा R² का मान है, आप देखिए 20 इंटू 10⁻²-2 20 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, तो देखिए 20 इंटू 10⁻², और आर का स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर में दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्यू है। अब ई बराबर ये 9 इंटू 10⁹ जैसे अवसर हम लेते हैं इंटू क्यू बटा 20 का स्क्वायर 400 होता है इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻4 आएगा। ठीक है, अब देखिए ई का मान कितना दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है 1.5 इंटू 10⁻³। तो इसको लिख देते हैं, ई का मान है 1.5 इंटू 10⁻³ और ये 400 इंटू 10⁻⁻4 यहाँ पर ले जाएंगे तो इंटू हो जाएगा, तो 400 इंटू 10⁻⁻4 बराबर जैसा है ये 9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू में क्यू जैसे अवसर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 1.5 इंटू 10⁻³ रहने देते हैं इंटू 400 इंटू 10⁻⁻4 भी रहने देते हैं। अब ये देखिए 9 इंटू 10⁻⁹ इसके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁹ आएगा और बराबर ये जैसा क्यू है इसे रहने देते हैं और क्यू को पहले लिख देते हैं। तो देखिए क्यू बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 400 इंटू 10⁻⁻4 बटा 9 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए ये क्यू बराबर ये 1.5 इंटू 400 को पहले लिख देते हैं तो 400 आएगा और इंटू यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10⁻³ है, यहाँ पर 10⁻⁻4 है, तो यहाँ पर 10⁻⁻1 आएगा क्योंकि दोनों संख्या सेम है बटा ये 9 इंटू 10⁻⁹ आएगा। ठीक है, अब देखिए क्यू बराबर 1.5 में 400 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 600 इंटू 600.0 आएगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻1 और ये 10⁻9 को ऊपर ले जाएंगे तो इंटू में होगा और 10⁻⁻9 आ जाएगा। ठीक है, बट्टा में 9 रहने देते हैं। अब देखिए क्यू बराबर यहाँ 600.0 है इंटू 10⁻⁻9 और 10⁻⁻1 और 10⁻⁻
9 दोनों जुटेगा तो यहाँ पर 10 के पावर -10 आएगा बटा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्यू बराबर ये 600 को 9 से कटाएंगे तो यहाँ पर 66 पॉइंट से बनाएगा। ठीक है, 66.7 इंटू 10 के पावर -10। ठीक है, अब देखिए क्यू बराबर इस दशमलव को हम यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर 6.67 आएगा इंटू, और इस दशमलव को हम यहाँ पर लाएंगे तो एक संख्या को इधर भगाए हैं तो यहाँ पर 10 के पावर -10 से 10 के पावर -9 आ जाएगा। ठीक है, और क्यू का मात्रक होता है कूलम, तो कूलम देंगे, यही मेरा आंसर होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश का घनत्व 80.0 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है गोले पर आवेश ज्ञात करें, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया है। तो व्यास दिया है यानी डी दिया है कितना 2.4 मीटर, जिसे हम त्रिज्या में चेंज करेंगे तो 2.4/2 होगा, और जो कटेगा तो आर बराबर 1.2 आएगा। ठीक है, और देखिए और क्या दिया है, गोले का पृष्ठीय आवेश का घनत्व यानी घनत्व दिया है 80.0 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और घनत्व को सैंपल होता है ये सिग्मा। ठीक है, बराबर 80.0 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसे हम कूलम में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 80.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, गोले पर आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके पहले हम क्षेत्रफल को निकालेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है यानी कि ए। ठीक है, बराबर इसका गोले का किसी भी गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, इसका सूत्र है यानी ए बराबर ये 4 जैसा है वैसा रख लेते हैं इंटू पाई का मान 3.14 लेते हैं इंटू आर का मान देखिए यहाँ पर दिया है 1.2। ठीक है, तो 1.2 आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब ए बराबर 4 इंटू 3.14 इंटू ए का स्क्वायर होता है 1 इंटू 0.2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, अब देखिए ए बराबर इन 4 में 3.14 और 1.4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 18.086 आएगा। ठीक है, और ए है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है गोले पर आवेश ज्ञात यानी क्यू ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है, हमें पहले क्यू में ज्ञात करना है, इसको लिख देते हैं, और एक फार्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। ठीक है, तो ये जो ए है इसके पास जाएगा तो सिग्मा इंटू ए होगा बराबर क्यू, तो हम क्यू पहले लिख देते हैं, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। ठीक है, अब देखिए क्यू बराबर सिग्मा का मान यहाँ पर देख सकते हैं 80.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, तो लिख देते हैं 80.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, और क्षेत्रफल है यहाँ पर 18.086। ठीक है, अब क्यू बराबर 80.0 लिख देते हैं इंटू
18.086 इंटू ये इधर लिख देते हैं 10⁻⁻�6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Q बराबर 80.0 में 18.086 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1446.88 आएगा, ठीक है, इंटू ये 10⁻⁻6 रहते हैं, ठीक है। अब Q बराबर इस दशमलव को हम यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 1.446 आएगा इंटू 10⁻, यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर 10⁻³ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या भगाए हैं तो यहाँ पर 3 संख्या कम होगा, ठीक है। और Q का मात्रक होता है कूलम, ठीक है, और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, गोले के निर्गत से कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, यानी हमें फाई ई ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए फाई ई बराबर हमें ज्ञात करना है, तो फाई ई बराबर का सूत्र होता है Q/ε0, ठीक है। तो फाई ई बराबर Q का मान आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1.446 इंटू 10⁻³ कूलम। तो इसको लिख देते हैं 1.446 इंटू 10⁻³ बटा, और ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब फाई ई बराबर ये जैसा है वैसा रह लेते हैं 1.446 इंटू 10⁻³ इंटू, अब इस 10⁻⁻12 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 10⁻12 आएगा बटा 8.85, ठीक है। अब फाई ई बराबर ये 1.446 रह लेते हैं इंटू, यहाँ पर 10⁻³ है और 10⁻12 है तो इसमें से घटेगा तो यहाँ पर 10⁻9 आएगा बटा 8.85। अब देखिए यहाँ पर फाई ई बराबर 1.446 में 8.85 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0.1638 आएगा, ठीक है, इंटू ये 10⁻9 जैसा है वैसा रहने देते हैं। अब फाई ई बराबर इस दशमलव को हम यहाँ पर लाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 1.638 आएगा इंटू, और इस दशमलव को यहाँ पर से यहाँ पर लाए हैं तो यहाँ पर 10⁻9 से 8 आ जाएगा, क्योंकि इधर भगाए हैं तो ये माइनस में घटेगा तो यहाँ पर 10⁻9 से 10⁻8 होगा। और फाई ई का सिंबल मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूरी दिया है यानी कि R दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आएगा। और विद्युत क्षेत्र दिया है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, तो यानी ई दिया है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और हमें ज्ञात करना है रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। तो देखिए रैखिक आवेश, इसका सिंबल होता है लैम्डा, ठीक है, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए एक सूत्र होता है ई बराबर लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है।
और इसी सूत्र में हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 2/2, ये दोनों एक दूसरे को काटेगा तो फिर यही आ जाएगा, तो गुणा कर देते हैं। तो ई बराबर लेमडा से 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 लेमडा आएगा, बटा यहाँ पर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सूत्र निकलेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा इंटू ये 2 लेमडा बटा आर। ठीक है, अब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू 2 लेमडा अपॉन आर। ठीक है, अब इस आर को यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर ई आर होगा बराबर 9 × 10⁹ इंटू 2 लेमडा। अब देखिए ई आर जो है यहीं पर रहने देते हैं, बटा ये 9 × 10⁹ इसके नीचे आते हैं। ठीक है, तो 9 × 10⁹ अब बराबर यहाँ पर बचेगा 2 लेमडा। ठीक है, तो पहले हम 2 लेमडा को लिख देते हैं, तो 2 लेमडा बराबर ई आर बटा 9 × 10⁹। ठीक है, अब देखिए ये लेमडा को रहने देते हैं और 2 को इसके नीचे लाते हैं, तो ई आर बटा 9 × 10⁹ इंटू 2 रख देते हैं। अब देखिए लेमडा बराबर ई का मान दिया था 9 × 10⁴ इंटू और आर का मान दिया था 2 × 10⁻²। ठीक है, बटा ये 9 × 10⁹ इंटू 2। ठीक है, तो ये 9 से 9 कटेगा और ये 2 से 2 कटेगा। ठीक है, तो बचेगा लेमडा बराबर 10⁴ इंटू 10⁻² बटा 10⁻9। ठीक है, तो देखिए लेमडा बराबर यहाँ पर 10⁴ है, यहाँ पर 10⁻² है, तो इसमें से घटेगा तो यहाँ पर 10⁻² आएगा बटा यहाँ पर 10⁻9। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेमडा बराबर 10⁻² है, यहाँ पर 10⁻9 है, तो 10⁻² रन लेते हैं और इंटू 10⁻9 को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर 10⁻−9 होगा, और 10 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10⁻−9 है, तो इसमें से घटेगा तो 10⁻−7 होगा, और लेमडा का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। ठीक है, और यही मेरा आंसर होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश का घनत्व का चिन्ह विपरीत है तथा इसका परिमाण 17.0 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो ए पहली प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में, बी दूसरी प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में तथा सी दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 प्लेट है और दोनों प्लेटों का चिन्ह विपरीत है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है पहली प्लेट यानी ए पर विद्युत क्षेत्र और दूसरी प्लेट यानी कि बी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का परिमाण को परिकलित करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए आवेश का घनत्व यहाँ पर दिया है 17.0 × 10⁻22। तो देखिए आवेश का घनत्व यानी इसका सिंबल होता है फाई बराबर 17.0 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस दोनों प्लेटों पर आवेश का घनत्व समान है, यानी इस पर भी 17.0 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर और इस पर भी 17.0 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों प्लेटों पर
आवेश का घनत्व समान है, ठीक है। और एक सूत्र होता है ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हमें पता है कि दोनों प्लेटों पर आवेश का घनत्व समान है, तो यानी E1 पर भी सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और ई वेक्टर 2 पर भी सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं E1 वेक्टर बराबर E2 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी इस प्लेट के बाह्य क्षेत्र यानी ए पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं ई ए बराबर E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, ठीक है। यानी कि ई ए बराबर E1 का मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और E2 वेक्टर का मान भी यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये बराबर ये दोनों एक दूसरे को काट देगा तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। और इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे प्लेट पर भी यानी कि बी पर भी विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ईबी बराबर E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, ठीक है। तो ईबी बराबर E1 वेक्टर का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा माइनस E2 वेक्टर का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब ईबी बराबर ये फिर एक दूसरे को काटेगा तो यहाँ पर 0 होगा और इसका भी आंसर ये होगा, ठीक। तो इसी क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित करें, यानी हमें इसी ज्ञात करना है। तो इसी बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होगा। अब इसी बराबर E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। और इसी बराबर इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा और इसमें से कटेगा तो यहाँ पर सिग्मा बचेगा प्लस इससे इसे कटेगा तो यहाँ पर भी सिग्मा बचेगा। अब इसी बराबर ये दोनों जुटेगा तो यहाँ पर 2 सिग्मा आएगा बटा यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसी बराबर 2 से 2 कट जाएगा बटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आप लोग पता होगा इसी क्वेश्चन में दिया था सिग्मा का मान दिया था 17.0 इंटू 10⁻⁻22 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब इसी बराबर ये 17.0 रहने देते हैं इंटू 10⁻⁻22 इंटू ये 10⁻⁻12 ऊपर रहेगा तो यहाँ पर 10⁻12 होगा बटा 8.85, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी बराबर ये 17.0 रहने देते हैं इंटू यहाँ पर 10⁻⁻22 से यहाँ पर 10⁻12 है तो इसमें से घटेगा तो यहाँ पर 10⁻−10 आएगा बट्टा 8.85 रहेगा, ठीक है। और ये 17.8 में 8.85 से भाग देंगे तो यहाँ पर इसी बराबर 1.92 आएगा इंटू ये 10⁻−10 रहेगा, ठीक है। और इसी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और यही मेरा आंसर होगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये चैप्टर आज समाप्त हुआ और हम कल स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस।
अर्थात स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही मैं और वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।